अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे आयब उसके 28 का 28 में लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां और सब प्रकार की बहुमूल्य मनोहर वस्तुओं भरी जाती है। जब नीति वचन 24 के 5 में लिखा है कि बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तो युक्ति के साथ करना, विजय बहुत मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। और नीति वचन 24 के 13 में लिखा कि हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह मीठा लगेगा। इसी रीति से बुद्धि भी तुझे वैसे मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे शिराजा, आज के वचन का कलाम से हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। वह समझ के आत्मा, बुद्धि के आत्मा, प्रेम के आत्मा, सत्य के आत्मा से भर दे और इनको तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बना मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपने तेरे आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब हम आयब 28 का 28 में पढ़ा, वहां पर लिखा है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना ही समझ है। हालेलुया। आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह लोग तो है, प्रभु को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन के निमित्त भी चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुराई में फंसे हैं। बदला लेने की सोचते हैं लेकिन बदलाव लाने की नहीं सोचते। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, लेकिन दूसरों को देख के उनके मनों की बातें बोलते कि वो ऐसा चल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा करता, लेकिन खुद को नहीं बदलता है। मेरे अजीजों, इससे अच्छा कि हम दूसरे की बुराई करने से अच्छा है और अपनी खुद की सफाई देने से अच्छा कि हम खुद को सुधारे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को बुराई से बचाए। यानी हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का डर और भय लेके नहीं चल रहे हैं। इसलिए आप और मुझे सावधानी के साथ बुराई को छोड़कर, पाप को छोड़कर प्रभु के मार्ग को पकड़ लेना है। उसके वचनों का हमें बुद्धि के साथ उपयोग में लेना है, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं बुद्धि से भी और आत्मा से भी मैं प्रचार करूंगा, वचन को बांटूंगा, मैं खुद भी वैसे चलूंगा। कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, प्रेम की आत्मा, सत्य की ये क्या है? आत्मा है। तो इसे अपने जीवन में सही सही समय से अनुसार हमें उपयोग करना है। सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर लोगों को जवाब देना है, सोच समझ कर परमेश्वर का काम करना है। ये क्या करना है? हमें बुद्धि के साथ करना है। यदि हम बुराई कर रहे हैं, वैसे चल रहे हैं, तो आज भी हम अंधकार में हैं। इसलिए आप और मुझे बुद्धि के साथ चलना है। जिस हम नीति वचन में पढ़ा है कि मधु क्या होता है? मीठा होता है, उसका छत्ता भी मीठा होता है। वैसे ही जब हम बुद्धि को अच्छे से उपयोग में लाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम यदि बुद्धि को अच्छे उपयोग में लाते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारे अंदर मिठास लेकर आता है। चाहे लोग हमें गुस्सा दिलाए, मारपीट कर, तब भी हम क्या बोलते हैं? मिठास से बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की आत्मा है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसित किया गया, तब भी वो क्या कहता है? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। क्यों बोला? उसके अंदर प्रेम था, प्रेम की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा उसके अंदर परमेश्वर की थी। वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे दिया है, तो उससे हमें इस्तेमाल करना है, उस आत्मा को लेकर चलना है। तब हम बुराई से बचेंगे और परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा कि बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, बुद्धिमान पुरुष आत्मिकता में बलवान होता है, क्योंकि वो प्रभु की आत्मा को लेकर चल रहा है। आप और मुझे आज जानने की जरूरत है, हम बुद्धि से चल रहे क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रभु के डर भय में चल रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं? क्या ये हमें सोचने की जरूरत है। हालेलुया। और जब हम इस बात को समझ पाएंगे कि यहोवा मेरे साथ है और मैं पाप नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर यहोवा की इच्छा को पूरी करूंगा, यदि आप ठान लेंगे, तो आज से आपको पवित्र आत्मा चलाएगा और आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद सना कि यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के कलाम, आज के वचन से पिता हमारी से बात किया। मेरे पिता, जितने देख रहे सुनने वाले की मैं प्रार्थना करता हूँ,
आज से ये बुद्धिमानी के साथ चले, समझ के साथ चले, स्वर्गीय राज्य के वारिस बने, आपकी इच्छा को पूरी करने पाए, इनके जो तेरा आत्मा जाए सीखा समझे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। और प्रभु तू इनको तेरी इच्छा के अनुसार चलना सीखा और तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस होने पाए पिता। इनका एक एक परिवार तेरे स्वर्ग में प्रवेश करने पाए और आशीषित पाए मेरे पिता। बुद्धिमानी के साथ, बुद्धि का समझ के आत्मा, प्रेम की आत्मा से इनको भर दे मेरे पिता। इनको उभार तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपता हूं, अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। सब सबको जय मसीह की। अगले वीडियो मिलते हैं।